नमस्ते दोस्तों, आपको स्वागत करती हूँ। भगवान कल्कि के जन्म के बारे में महर्षि व्यास देव ने क्या कहा है? भगवान कल्कि कहाँ पर जन्म लेंगे? संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु जसेश्व कल्कि प्रदु भविष्यति। संस्कृत भागवत महापुराण 12 स्कंध 2 अध्याय। प्रकाशक विश्व भारती पंचांग कार्यालय द्वारा प्रकाशित है, आप जाके देख सकते हैं। यानी इसका अर्थ भगवान कल्कि संभल ग्राम में जन्म लेंगे और एक ब्राह्मण की परिवार में जन्म लेंगे और उस घर में रोज भगवान विष्णु की आराधना हो रहा होगा और उनकी माता पिता भगवान विष्णु के बड़े भक्त होंगे। यानी महर्षि व्यास देव जी ने भी कहा है भगवान संभल ग्राम में जन्म लेंगे। बहुत लोग कह रहे हैं यूपी में एक संभल है, वहाँ पर भगवान जन्म लेंगे, और कोई कह रहे हैं हिमालय में एक अदृश्य गांव होगा, वहाँ पर भगवान जन्म लेंगे। लेकिन महापुरुष अच्युतानंद ने साफ साफ कहा है भगवान कल्कि उड़ीसा के जाजपुर में एक संभल गांव होगा, वहाँ पर भगवान कल्कि एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होंगे। लोग भगवान को ढूंढते रहेंगे लेकिन भगवान उनकी लीलाएं कर रहे होंगे। महापुरुष अच्युतानंद फिर से कह रहे हैं भगवान शूद्र कुल में जन्म लेंगे। महापुरुष ऐसा क्यों कह रहे हैं? महापुरुष अच्युतानंद ने तो कहा था कि भगवान कल्कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे, लेकिन फिर से क्यों कह रहे हैं भगवान शूद्र होकर जन्म लेंगे? यानी इसका अर्थ क्या है? महापुरुष ने कहा है भगवान युग के अनुसार जन्म लिया है। जैसे कि सत्य युग में भगवान कृष्ण बल्लभ ब्राह्मण होकर जन्म लिए थे, उसके बाद त्रेता युग में भगवान राम क्षत्रिय होकर जन्म लिए थे, उसके बाद द्वापर युग में भगवान कृष्ण होकर वैश्य कुल में जन्म लिए थे। इसी तरह इस कलयुग में भगवान शूद्र होकर जन्म लेंगे। भगवान ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे लेकिन शूद्र होकर जन्म लेंगे। महापुरुष ने कहा है मनुष्य की मस्तिष्क ब्राह्मण है, मस्तिष्क में सारे ज्ञान संग्रह होकर रहता है और मस्तिष्क शरीर में सबको आदेश देता है। शरीर की 2 भुजा क्षत्रिय है, हमारी शरीर को बाहरी शत्रुओं से रक्षा करता है। आपको कोई था पर मारने आए तो आप हाथों से उसको रोक देते हो, लेकिन हाथ को निर्देश मस्तिष्क देता है। इसी तरह राजाओं ने ब्राह्मणों को अपने साथ रखते थे और उनकी उपदेश मानते थे और क्षत्रिय सबकी रक्षा करते थे। इसी तरह हमारी पेट वैश्य है, हम जो खाते हैं हमारी पेट में आकर रहता है और पेट से हजम होकर सारे शरीर को पोषक तत्व जाता है। जैसे कि किसान और जो कारोबार करते हैं सब वैश्य में जाते हैं। जैसे कि किसान खाद्य शस्य सब लोगों के लिए उगाता है, जो कारोबार करते हैं सबके पास पहुंचाते हैं। उसके बाद शूद्र जो सबके कार्य को करता है। हमारी 2 पैर शरीर की भार को उठाता है, 2 पैर शरीर में शूद्र है। द्वापर युग में जब द्रौपदी के स्वयंवर चल रहा था, उस समय दानवीर कर्ण भी वहाँ पर मौजूद थे। जब कर्ण मछली की आंख को लक्ष्य करके तीर संधान कर रहे थे, उस वक्त द्रौपदी ने कर्ण को रोक दिया और कहा तुम एक सूत पुत्र हो, मैं तुम्हें शादी नहीं करूँगा। ये सुनकर कर्ण वहाँ से मौन होकर चले गए। एक दिन कर्ण भगवान कृष्ण के पास गए और पूछा, हे प्रभु, सूत कुल में जन्म लेना क्या पाप है? एक मनुष्य कोई नीच कुल में जन्म लेगा तो उसकी कर्म, ज्ञान, संस्कार और पराक्रम उच्च कुल से पैदा हुआ व्यक्ति से भी अधिक है, तो उसको क्यों नीचा देखा जाता है? मनुष्य की कर्म, ज्ञान, पराक्रम से उसको वो मर्यादा मिलना चाहिए, ना कि उसकी जात पात से। इसीलिए भगवान कलयुग में भगवान कल्कि शूद्र होकर सबकी रक्षा करेंगे और भगवान उच्च नीच को हटाकर केवल मानवता को प्रसार करेंगे। मानवता ही एक जात रहेगा। इसीलिए भगवान सनातन धर्म को प्रसार करेंगे। सनातन धर्म में सब सनातनी बन जाएंगे, कोई जात पात नहीं रहेगा।